मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और हम आपको ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं कि ये शहर बसा कैसे। ये इसका नोएडा का नाम था न्यू दिल्ली ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो न्यू दिल्ली जब भर गई तो नोएडा में जगह ली, नोएडा जब भर गया तो ग्रेटर नोएडा की बारी आ गई। बल्कि बात वही है, न्यू दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा का, और आगे ग्रेटर नोएडा मतलब और बड़ा, नोएडा को बड़ा कर रहे हैं। अब ये बसा कैसे, अब मोटा मोटी मान के चलो कि इसे बसाने में 500 गांव के लोगों ने अपने ज़मीन की कुर्बानी दी। कुर्बानी मतलब सरकार ने कहा ये मैं आपको एक कासना गांव में लेके जा रहा हूँ जिसकी ज़मीन ये ग्रेटर नोएडा में गई है बसने में। तो ये कासना वाला एरिया है। देखिए, ये गांव के बाहर एक गोल राउंड मार देते हैं और गांव के अंदर की ज़मीन को बोलते हैं लाल डोरा। लाल डोरा में मतलब है कि तुम कुछ भी करो, तुम्हें कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। 2 माले डालो, 4 माले डालो, कच्चा डालो, पक्का डालो। में लाल डोरा मतलब कि वही अपना सनातन धर्म के हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे रहना रहो। अब लाल डोरा वाले कहते हैं जी आपने हमारी ज़मीन छीन ली, मुआवजा दे दिया, ये तो मान लो बच्चे ख़राब निकले, शराब में उड़ा दिया, गाड़ियाँ ले ली, पैसे मान लो ख़त्म हो गए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो सरकार इसमें डबल स्कीम लेके आती है। डबल स्कीम क्या लाती है सरकार? अभी हम कासना गाँव के अंदर हैं। अब स्कीम समझ लीजिए, सरकार कहती है हम तुम्हारी ज़मीन लेंगे, ज़मीन के बदले मुआवजा का रेट सरकार घोषित करती है। वो होता है आपका, अभी मीटर में समझ लो कि 8,000 रुपये मीटर अभी सरकार दे रही है मुआवजा, 8,000 रुपये मीटर। अब वो सरकार कहती है उसके बाद कि जो जिसकी ज़मीन है उसके 5% के इक्वलेंट मैं उसे रहने को सेक्टर में प्लॉट दूंगी और उसी के इक्वलेंट 5% के बराबर आपको वो मिलेगा, एक दुकान मिलेगी, 1-2 जो भी बड़ी छोटी दुकान का नाप आएगा तो उसे दुकान और फ्लैट दोनों चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि मान लो बंदा है, उसकी खेती चलेगी, किसान थे वो अब बिजनेसमैन बन गया, दुकान खोल के अपना काम कर लो और घर मिल गया सेक्टर में, उसे मुआवजे के पैसे से बना के अपनी शान से ज़िंदगी गुजारो। तो ज़्यादातर लोग वही करते हैं, कुछ समझदार लोग, कि या तो वो जो मुआवजे के पैसे हैं उससे वो आगे ज़मीन ले लेते हैं, या बाद में समझदार लोग वही दुकान और सेक्टर में अपना घर बसा लेते हैं। तो ये जो 500 गांव है उसी के गांव के अंदर दृश्य आपको दिखा रहा हूँ कि मुआवजे के पैसे से लोगों ने यहाँ बड़े बड़े पीजी बना लिए। आप देख रहे हो ये पीजी हैं, यहाँ पे 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, AC वाला 5,000 रुपये कमरा। तो यहाँ पे ऐसे कमरे मिलते हैं। और देखिए इसके सामने इंडस्ट्रियल एरिया सूरजपुर का जो आप देख रहे हैं, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया, सूरजपुर साइड 4 में इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसी में ये ऐसे आपको इन्होंने दुकानें बना रखी हैं। और ये जो 5% की दुकानें हैं, ये जहाँ पे इनको सही जगह मिलती है वहाँ देते हैं। और जो इन्हें एक रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है वो भी जहाँ इन्हें सेट लगता है, जहाँ पे इनकी ज़मीन के नियर आपको ये दे देते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दी कि ये शहर बसा कैसे है। तो लाल डोरा में ज़्यादातर अब सेक्टर बस गए, उनमें लोग आ गए, अमीर लोग आ गए। तो उसमें जो नौकर चाकर, जैसे कार धोने वाला, बाइक धोने वाला, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली, वो सब जो लेबर है वो गांव में रहती है। अब गांव में लेबर को 300-400 रुपये का कमरा मिल जाता है और गांव में जगह जगह ढाबे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मान लो अकेला आदमी है तो बाज़ार में खा लिया, नहीं तो फिर अपने घर पे बना लिया। तो ऐसे यहाँ पे एक लेबर का गांव में मतलब मियाँ बीवी 2 बच्चों का 4-5 हज़ार में बढ़िया गुजारा हो जाता है। बाकी कुछ रूबी जी भी बताएंगी यहाँ का माहौल कैसे है, शहर कैसे बसा है। रूबी जी आपका स्वागत। नमस्कार। बस आप बोलते रहिए जी, कैमरा यहाँ सेट है बिल्कुल। हाँ जी, देखिए ये कासना के अंदर अभी हम घूम रहे हैं और इसमें छोटी सी मार्केट है और यहाँ पर आपका 4th क्लास लेबर तबका और जो फैक्ट्री में काम करते हैं और जो मजदूरी करते हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं। लोगों ने ऐसे मार्केटें बना रखी हैं यहाँ पे, 1 माले 2 माले की यहाँ मार्केटें हैं बहुत सारी। कोरोना के चक्कर में यहाँ भी पूरी सफाई का ध्यान रखा गया है, डिस्टेंस का। दुकानों का किराया है यहाँ पे 5,000 10,000, पर अभी दुकानें मिलती नहीं है क्योंकि जैसे ही मार्केट बनती है तो पहले लोग बुक कर देते हैं कि मेरी दुकान पक्की कर ले, मेरी दुकान पक्की कर ले। क्योंकि आबादी ज़्यादा, दुकानें कम है, तो यहाँ पे नॉर्मली दुकान बनने को मिलती नहीं है, दुकान पहले से ही बुक होती है। तो ये देखिए, ये दुकानें पूरे एरिया में, ये सारा एरिया कहलाता है। और यहाँ पे जगह जगह कॉम्प्लेक्स बने हैं। जैसे कासना में जो ये मार्केट को पार कर रहा हूँ, इसका नाम है हरवीर पहलवान मार्केट। तो यहाँ पे ऐसे डाडा की मार्केट, जो कुछ गांव के प्रधान हैं उन्होंने अपने नाम से मार्केट बना दी। तो यहाँ पे ऐसे मार्केट का कल्चर भी है कि एक मार्केट बनाना, उसमें
400-500 दुकानें बना दी। अब उसमें एक गेम और है कि कुछ मालिक ऐसे हैं, वो कहते हैं भैया हमें नगद में किराया चाहिए, वो पहले ही खोल लेते हैं कि हम किराया आपसे नगद लेंगे, कि हम नहीं चाहते कि हम पे टैक्स पड़े। और कुछ बंदे जो हाई लेवल के हैं वो कहते हैं आप चेक से दे दो, बैंक में दे दो, कैसे भी दे दो, वो आपकी मर्जी है। तो ये भी यहाँ पे गेम चलती है। ये साइड वाला एरिया रूबी जी दिखाएंगी, कासना की दुकानें आपको। ये देखिए, ये सारी दुकानें हैं। इसमें ज़्यादातर घर बनाने का सामान, बजरी, बरेती, सीमेंट, बैटरी और कारों के टायर, यहाँ पे ये सारा सामान मिलता है। तो ये जितने भी गांव हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, सारे ऐसे ही डेवलप हुए हैं। वहाँ पे गांव के अंदर आपको सुई से लेके जहाज तक मिल जाता है। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अथॉरिटी ने गाँव को अंदर से भगवान भरोसे छोड़ रखा है। उसके अंदर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गाँव में जितना कि सेक्टरों के अंदर है। यहाँ पे भी लेबर सुबह आपकी जा रही है बाइक से गाँव से निकल के, जैसे लाइक यहाँ पे आगे ये फैक्ट्री शुरू हो जाती है, होंडा की फैक्ट्री। ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव इंडस्ट्रियल पार्क है। यहाँ पे जितना माल बनता है वो सारा एक्सपोर्ट होता है। UPSIDC। ये देखिए, ये सारे लोग बाइक पे जा रहे हैं जॉब करने के लिए, अब भागे भागे जा रहे हैं। ये हमने आपको दिखाया शहर का कल्चर कि ये शहर, अब देखिए जैसे काम खत्म हो गया तो अब ये शहर शुरू हो गया ग्रेटर नोएडा। जैसे ही शहर शुरू हुआ तो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आना शुरू हो गया, बढ़िया वाला, सड़कें बढ़ गई। अब जैसे ये नाला है तो नाले के बगल में जगह खाली, फिर उन्हें नर्सरी को दे दी। तो यहाँ पे सब तरह की सुविधा है। ग्रेटर नोएडा के अंदर दो या तीन शायद मस्जिदें भी हैं। एक मस्जिद आएगी अभी, मंदिर भी खूब सारे हैं और चर्च भी है और 2 गुरुद्वारे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका जुगाड़ है। ये देखिए, लोग नौकरी पे जा रहे हैं कोरोना में, कुछ कह रहे हैं कोरोना। अब ये देखो, अब इनको भी तो कोरोना हो सकता है। लगातार आपको देखिए लगातार बंदे मिल रहे हैं। कार वाले नहीं, कार वाले तो घर लेटे हुए हैं, ये बेचारे बाइक कर ही जा रहे हैं मजबूरी में। मेरे दोस्तों, अगर आपको इस शहर में रहना है तो अच्छा शहर है। ये मेरी गारंटी है, आने वाले 5 सालों में तो आपका माल का रेट डबल। कोरोना अगर का बवाल जल्दी ख़त्म हो जाए तो 10 साल में तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। 10 साल होने के पर तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ढूंढने से नहीं मिलेगी कि फिर तो भाई दिल्ली और गुड़गांव वाला हाल हो जाएगा कि भैया बोरियां को बोरियां चाहिए माल खरीदने के लिए। अभी गुंजाइश में है, अभी यहाँ पे सरकारी सस्ता फ्लैट, सबसे सस्ता ओमिक्रॉन 1 में 7 लाख का भी मिल जाएगा आपको। और वैसे अगर आप लेना चाहेंगे तो 20,000 रुपया मीटर के हिसाब से आपको गुड़गांव ग्रेटर नोएडा में ज़मीन मिल जाएगी कोठी बनाने के लिए। अगर फ्लैट लेना है तो फ्लैट आपको 4,000 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। वही हिंडन नदी पार करते ही नोएडा में घुसते रेट 6,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल पास है, एक सड़क का अंतर है। सड़क के पल्ली तरफ 6,000, इधर 4,000। तो बाकी आपको फ्लैट लेने तो अच्छे बिल्डरों के फ्लैट भी हैं यहाँ पे। जेपी के फ्लैट हैं, जेपी ग्रीन्स के अंदर, ATS के हैं, गॉड के हैं। तो इस शहर में तकरीबन यूपी बेल्ट के जितने भी बिल्डर हैं उनके सबके फ्लैट मिल जाएंगे। और अगर आपको प्लॉट लेके रहना है तो प्लॉट आपको यहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मिलेंगे। उसका प्रोसीजर बता देता हूँ। दूसरे शहरों में सिर्फ रजिस्ट्री होती है और यहाँ पे डबल काम होता है। हाँ जी रूबी जी बताइए, डबल काम कैसे होता है? ये पहले यहाँ पर TM ट्रांसफर कराना होता है, उसके बाद ही फिर आपको रजिस्ट्री करानी होगी। पहले TM कराना होगा और उसके TM ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी करती है, उसकी फीस होती है मीटर के हिसाब से। जैसे 1 मीटर पे 500 रुपये वो अपनी फीस चार्ज करती है नाम ट्रांसफ़र का। फिर वो कहती है आपके नाम ट्रांसफ़र हो गया, फिर आपको उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। और रजिस्ट्री के टाइम पर इस TM ये लेटर लगता भी है। हाँ, वो लगता है, उसका नंबर डाला जाता है, उसका नंबर डाला जाता है, डाला जाता है। और स्टाम्प के रेट वही है, लेडीज़ है तो 4% और दोनों मिलके 5%, जेंट्स है तो 6%। और सब जगह रेट फिक्स है। सर्कल रेट ग्रेटर नोएडा में मान के चलिए कि 30,000 रुपये मीटर के आसपास सर्कल रेट है यहाँ पे। कि आप जगह सस्ती लो पर आपको सर्कल रेट थोड़ा सा महंगा मिलेगा। ये बिल्डर एरिया है यहाँ का। तो ये हमने आपको जानकारी दी कि यहाँ पे अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो नॉलेज पार्क
आ जाएगा। यहाँ पे कॉलेज ही कॉलेज है और बाकी तो आप देख ही रहे हैं इस शहर में तो कोई कमी है ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ही आप देख रहे हैं कि कोई फॉरेन लोकेशन पे हो हम। देखिए बिल्कुल मस्त घने पेड़, पूरे मार्किंग साइड पे प्रॉपर हैज और लोहे का पूरा ये कटीली तार की जानवर ना घुसे, सिस्टमेटिक पेड़ कटे हुए। गाय आपको सब जगह मिल जाएगी। गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है। ठीक है जी। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखो, देखते रहो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।